अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आमिर जमील। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। कैपिटल टीवी की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक हो। आज ईद का त्यौहार है, छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं। तो इसी हवाले से मैं इस वक्त जो है मेंटल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, जो कि ज़हनी अमराज के मुब्तला मरीजों की इलाजगाह है। यहाँ पर जो है ईद कैसे सेलिब्रेट की जाती है और यहाँ पर जो है इंतज़ामिया वो जो अमला है, एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है यहाँ पर, वो किस तरीके से जो है वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर जो मरीज़ हैं, जो ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं, वो किस तरीके से ईद मनाते हैं और उनके साथ चलते हैं। उनके साथ आज का दिन जो है छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पर जाते हैं एमएस ऑफिस में और उनके साथ मुख्तलिफ जो है शोबाओं का जो है वहाँ पर दौरा करते हैं और बाकायदा से उनके साथ आज ईद का रोज़ जो है वो खुशी से सेलिब्रेट। क्या प्लान तरतीब किया है, आज किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे इस बेचारे मरीजों को जिनके आपने उनको छोड़ चुके हैं? जी, हमारा यही है कि उनको हम ईद के छोटे छोटे गिफ्ट दें, कुछ खाने के लिए दें, कुछ पहनने के लिए कोई गिफ्ट दें, उनके जैसे उनके कपड़े हैं वो दें उनको, और साथ उनके जाके हम उनके साथ बैठें और उनके साथ कुछ खाएं पिएं, उनके साथ कुछ बातें करें ताकि उनको ये एहसास हो। तो मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश होगी कि जो लोग दूसरे ईद मना रहे हैं वो यहाँ पे ईद के दूसरे तीसरे दिन एक चक्कर ज़रूर लगाएं ताकि उनको एहसास हो कि सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, साइकोलॉजिस्ट नहीं, यहाँ का अमला नहीं, हमारी सोसाइटी भी हमारे साथ है। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने डॉक्टर जो साकिब बाजवा साहब थे, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनकी बात सुनी। उनसे ये भी जानना चाहते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि यहाँ पर आपने अपील भी की है, रिक्वेस्ट भी की कि दूसरे लोग भी आएँ और यहाँ पर उनकी जो है उनके साथ ईद मनाएं। जैसे फाउंटेन हाउस में जाया जाता है या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जाया जाता है, तो वो भी मेंटल हॉस्पिटल आएँ जो इस वक्त ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ों की बहुत बड़ी इलाजगाह है। अगर हम बात करें एशिया की बड़ी इलाजगाह है, तो यहाँ पर आएँ और अपना जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें और उनके साथ भरपूर तरीके से ईद की खुशियाँ मनाएं। पर ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिन्होंने अपील भी की है लोग अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने प्यारों से कि हमें आएँ और अगली ईद हमारे साथ करें या हमें यहाँ से ले जाएँ या हमें मिलने के लिए। तो सर, इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लोग आते हैं छोड़ जाते हैं, तो इनके लिए आप क्या कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं? अच्छा, इनके लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। एक तो आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट है, जो लोग देख रहे हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, वो उनको आके मिलें, उनको लेके वापस जाएं, उनकी खुशी, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी पेशेंट को ठीक कर देना है। अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी बनाई हुई है और आपको ये ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। हमने ये इंतज़ाम किया कि यहाँ पे जिस तरह हमारे प्रोफेसर साद बशीर मलिक थे, उन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी साइकेट्री का एक डिपार्टमेंट डेवलप करवाया और उस कम्युनिटी साइकेट्री के ज़रिए हम घर वालों को ढूंढते हैं, जिसमें हमारे मेरा घर वालों को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। जी, हम घर वालों को ढूंढते हैं। उसके बाद मेरा प्यारा पंजाब के ज़रिए हमारा कोलैबोरेशन है, हमारा MOU है, और उसके बाद फिर उनको ढूंढने के बाद फिर हम उनको सेंसिटाइज़ करते हैं कि हम उन पेशेंट को एक दिन के लिए घर उनको मिलवा दिया, घर भेज दिया, फिर कुछ दिन के लिए भेजा, और फिर ये हमने सक्सेसफुली 10 से 15 केसेस इस तरह हम कर चुके हैं। अभी तो इब्तिदा है, तो ये इब्तिदा अब हमारी चल पड़ रही है और ये हमारा काम शुरू हो गया है हमारा कम्युनिटी साइकेट्री का। और घर वालों को हमने कहा बड़े बड़े मसले इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हम नहीं होने देंगे, छोटे छोटे मसाइल इनके रहेंगे जैसा हर एक के रहते हैं। तो वो आपको उनको हम काउंसलिंग करके इनको घर में वापस ले जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँगा, इस वक्त हम तकरीबन 35 जो पेशेंट हैं उनको घर भेज चुके हैं। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ और भी देखी यहाँ पर, जो यहाँ पर मैंने देखा है आपके पास स्किल बेस्ड हैं, आप लोगों को काम सिखा रहे हैं। जो मरीज़ ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं उनको काम सिखा रहे हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर जॉब्स भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर काम भी कर रहे हैं। तो आप इस प्रोग्राम को मज़ीद बढ़ाना चाहेंगे ताकि जो आपके पास पेशेंट ठीक होते हैं, जो आपका एक SOP है उसकी गाइडेंस के मुताबिक पेशेंट आता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में, उस ठीक होता है, उसको स्किल सिखाया जाता है, तो ऐसा मज़ीद प्रोग्राम को एक्सपेंड करेंगे आप? अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारा पर्पज़ ये है कि कमाऊ कूद को कोई नहीं छोड़ता। तो हमारा ये टारगेट था कि पेशेंट को ठीक करें और उस साथ दें। हम आपको एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं उनको ठीक करना, उनको कैसे हेल्प करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनका इलाज करवाना है। यहाँ पे मरीज़ दाखिल करवाने के लिए ना लाएं, ठीक करवाने के लिए लाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साकिब बाजवा जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल के, उनकी जानिब से एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया गया है। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि आपके पास ये मेंटल हॉस्पिटल जो अदारा है, ये पंजाब का सबसे बड़ा अदारा है। तो यहाँ पर मरीज़ों की देख रेख के हवाले से, उसके अलावा मरीज़ों को स्किल बेस्ड भी किया जाता है। और उसके अलावा ख़ास तौर पर आज ईद का दिन है, ज़ाहिर है ये अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर इन मरीज़ों के साथ ईद गुजार रहे हैं, इनके साथ ईद मना रहे हैं। तो इस सिलसिले में उनका पैगाम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मौसर था। तो इसी सिलसिले में अगर
हम बात करें, हम मज़ीद भी कोशिश करते हैं जो इनके जो यूनिट हैं, जो इनके वार्ड्स हैं, वहाँ पर विज़िट करते हैं, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर भी। और उसके अलावा जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं उनके साथ बात करते हैं वो अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे साथ उसको डॉक्टर नाजिश हबीब हैं जो कि यहाँ पर नफ्सियाती मरीज़ में जो है मर्ज़ में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआलजा करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। वो आज ईद के रोज़ जो है अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर ईद भी सेलिब्रेट कर रही हैं और मरीज़ों की खिदमत भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपकी फैमिली को भी। मुझे बताइएगा, आप ज़ाहिर है आज ईद का त्यौहार है, तो ईद के रोज़ ख़ुसूसी तौर पर कुछ हर बंदे की कोशिश होती है अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने वालिदैन के साथ भरपूर तरीके से ईद को सेलिब्रेट करे। तो आप यहाँ पर मरीज़ों की खिदमत करती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है ईद के दिन? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि ये वो मरीज़ हैं एक तो जिनके साथ हम काम करते हैं, तो हमारा एक अटैचमेंट होता है इनके साथ, एक इमोशनल अटैचमेंट। और दूसरा ये कि ये वो मरीज़ हैं कि जिनके अभी ख़ानदान वाले इनको घर लेके गए हैं ना, इनसे मिलने आए हैं, तो इसलिए हम उनकी जगह पे इनके साथ ईद सेलिब्रेट करने आए हैं। और हमें ये करके बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने चले इनकी ईद की खुशी को थोड़ा सा दुबाला किया है या बढ़ाया है और हम इसका पार्ट बने हैं। तो अल्लाह की तरफ से भी हमें एक सवाब है और ख़ुद दिली सुकून भी इसमें हासिल हो रहा है। सो हम लोग इनके साथ खेल रहे हैं कुछ गेम्स वगैरह, ताकि अपने कुछ खाने की चीज़ें ईटेबल्स लेके आए हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इंटर्न्स हैं। करेंगे मकसद ये डॉक्टर साहब कि इनको एहसास कमतरी का शिकार ना हो, अपने प्यारों के एहसास कमतरी ना हो, ये ज़हन में ख्याल ना रहें कि उनके भी प्यारे हैं जो उनको मिलने नहीं आए ईद पर। तो ऐसे अक्सर लोग हैं मैंने देखे हैं जो पेशेंट हैं जिनको प्यारे उनको बिल्कुल नहीं मिलने आते, वो आपके साथ ही ईद गुजारते हैं, आपको ही अपनी फैमिली समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी भी फैमिली, आपके बच्चे भी होंगे डेफिनेटली, तो क्या बच्चों ने ज़िद नहीं की मामा आप ईद करने के लिए जा रही हैं, आपकी वालदा भी होगी, आपके वालिद साहब भी, तो उन्होंने नहीं आपको तकाजा किया, कहा मेरे साथ ईद करें? नहीं, जिस तरह हम हमारे बच्चों को इस चीज़ का पता है कि ये एक अजीम मकसद है, और मेरे तो कई दफ़ा बच्चे भी यहाँ आते हैं और इनके साथ खेलते भी हैं और उनके साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सो दे आर वेल अवेयर कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हमारे काम की नौयत ही ऐसी है कि ये लोग मतलब एक तरह कहना चाहिए कि माशरे के भी ठुकराए हुए हैं और इनकी फैमिलीज़ ने भी इनको छोड़ दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इनके साथ ये वक्त गुजारें कि जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ताकि इनको ये एहसास ना हो कि इनका कोई भी नहीं है। और हमारे बच्चे इस चीज़ से आगाह हैं, वो जानते हैं कि ये एक अजीम मकसद है जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आज ईद का रोज़ है, ज़ाहिर छोटी ईद है, बड़ी खुशी हैं, तो मुझे ये बताइएगा आज आपने क्या प्रोग्राम मुरतब किया है इनके साथ, कैसे ईद को सेलिब्रेट करी? को ज़ाहिर आपने मेन्यू बनाया होगा, कोई ना कोई ऐसा, कोई जैसे कोई केक कटिंग सेरेमनी है, उसके अलावा दीगर लवाजमत खाने के ख्वाबों के मामलात भी होंगे, तो किस तरीके से आपने सारा मैनेज कर रही हैं ईद को डिश को? तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको बहुत अच्छा खाना जो है उसका अरेंज किया जाता है, और इनको ईद पे जैसे खीर वगैरह और जैसे कि घर में होता है वो पूरी कोशिश की जाती है कि ये भी यहाँ पे उसी तरह ईद मना सकें कि जैसे कि घर में ईद मनाई जाती है। फिर हम लोग खुद भी डॉक्टर साहिबा हम लोग मिलके, हमारे स्टूडेंट्स मिलके इनके लिए कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह लाए हैं, कुछ हम इनके साथ कुछ म्यूज़िक वगैरह करेंगे, गाने वगैरह गाएंगे, कुछ खेलेंगे, ताकि इनका ये दिन जो है एक भरपूर तरीके से गुजरे। कुछ लोग खीर बना के लाए हैं, कुछ लोग कुछ बना के लाए हैं। इस तरह अस्पताल वालों ने भी इनके लिए सुबह के टाइम पर भी और साथ तीनों वक्त बहुत अच्छे खाने का जो है वो एहतमाम किया जाएगा, ताकि ये उसी तरह ईद मनाएं कि जैसे ये कभी अपने घरों में मनाते थे। कपड़े इनके लिए नए बनाए गए हैं और हम लोग भी गिफ्ट देते हैं इनको, हॉस्पिटल की तरफ से भी कपड़े आते हैं, कुछ लोग हैं जो कि वैसे डोनेशंस देते हैं, तो नए कपड़े कहने का मुखैर हजरात भी इसमें कार फरमा है। उसके अलावा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर नफ्सियात की डॉक्टर हैं, नफ्सियाती मरीज़ों को देखती हैं, उनकी नफ्सियात को बेहतर समझती हैं, तो मुझे ये बताइएगा ज़ाहिर ईद का रोज़ है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो फैमिलीज़ के साथ जाए, चाहे वो पेशेंट है चाहे आम आदमी है। तो मुझे बताइए, आप जो पेशेंट को यहाँ पर अटेंड कर रही हैं तो वो किस तरह के मर्ज़ में मुब्तला है? मैं क्योंकि हमारे नाज़रीन जो है, हमारी व्यूअरशिप को जानना चाहती है कि क्या कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको यहाँ पर उनके प्यारे छोड़ जाते हैं, उनके अपने छोड़ जाते हैं, फिर उनको वापस पलट के देखते भी नहीं, लेकिन वो कौन से ऐसे मर्ज़ में मुब्तला होते हैं कि उनको सारा साल बल्कि सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारनी पड़ती है? ये बड़ा अच्छा आपने एक सवाल किया है, क्योंकि हम चाहेंगे कि इस पे ज़रूर बात करें कि यहाँ पे हमारे पास जो मरीज़ हैं ये मरकज़ बहाली है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कि यहाँ पे जो मरीज़ पर मुश्किल तो नहीं रह सकता, मरकज़ आर्जी होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं वो बिल्कुल स्टेबल होके आते हैं, यानी कि अब रेडी टू गो इनटू द सोसाइटी एंड इनटू देयर होम्स। लेकिन एक ये बहुत मसला है कि इनको घर जब भेजा जाता है तो घर वाले फिर भी इनको कबूल नहीं करते और वो इसी खौफ का शिकार रहते हैं कि जैसे ये दोबारा से उसी शिद्दत से बीमार होंगे। हालाँकि आप ये बिल्कुल स्टेबल हैं और माशरे में फ़िट होने के बिल्कुल
काबिल हो चुके हैं। लेकिन यही एक बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ है कि फैमिली, सबसे पहले तो फैमिली को इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो मर्ज़ आप पूछ रहे हैं, हाँ जी, ये उन अमराज का शिकार थे, जैसे कोई ड्रग लेने की वजह से कई दफ़ा साइकोसिस में मुब्तला हो जाता है, तो इन मरीज़ों में भी इस तरह के सिम्टम्स आ गए। लेकिन अब ड्रग का असर ख़त्म हो गया है तो वो बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं। सारे ड्रग एडिक्शन तो नहीं होते? सारे ड्रग एडिक्ट्स नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उन चंद की बात कर रही हूँ जो कि घर जाने के बिल्कुल काबिल है, लेकिन उनको भी मुआशरा तस्लीम नहीं कर रहा। इसके अलावा बाइपोलर भी एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें एकदम तेज़ी आती है, मैनिक एपिसोड आता है, लेकिन उसके बाद जब अद्वियात का इलाज होता है, नफ्सियाती इलाज होता है, तो मरीज़ अब मुआशरे में फ़िट होने के काबिल हो जाता है, उसे समझ आ जाती है कि उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन उसके बावजूद भी मुआशरा या घर वाले उनको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। फिर एक मर्ज़ है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में भी ठीक है, मरीज़, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ज़रा थोड़ा सख्त नौइयत का है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि कुछ अरसे के बाद अद्वियाती इलाज से, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी अद्वियात है, और नफ्सियाती इलाज से बेहतर हो जाते हैं। इतने के कम अज़ कम कोई छोटा मोटा काम तो घर जाके कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मुआशरा, घर वाले उनको उस तरह से कबूल नहीं करते और उनकी बीमारी फिर वहीं पर एक तरह से कहना चाहिए कि फ्रीज़ हो जाती है, जम जाती है। तो इसमें हम चाहते हैं कि मुआशरा, घर वाले ने अपने खुले दिल से तस्लीम करें, ताकि ये अपनी बीमारी, जो कि किसी को भी हो सकती है, एक जिस्मानी बीमारी अगर किसी को हो सकती है तो नफ्सियाती भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, तो क्या आपको नहीं चाहिए कि जो इनके लाहिकीन हैं, जो इनके प्यारे हैं, इनके वालिदैन हैं, इनके बहन भाई हैं, उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए? उनको ज़्यादा ज़रूरत है इनकी निस्बत। हाँ जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, उनको बुलाया जाता है, उनको पूरा समझाया जाता है कि ये अब ठीक हैं और आप इससे बेफिक्र हो जाएं, इनकी अद्विया, और जब अगर ये बीमार हो तो हम इनको वापस ले आएंगे। लेकिन एक बेहिसी इतनी फैली हुई है इस चीज़ के मुताल्लिक, क्योंकि एक साल से ये मरीज़ यहाँ पे एडमिट है। जब एक चंद माँ बहन भाई एक दूसरे को ना मिले तो एक मोहब्बत का लिंक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे साल ही साल हो गए हैं यहाँ पे इनको, कि उनके वो कनेक्शंस ही नहीं रहे उस तरह से कि वो हमारी बात को भी उस तरह समझ सकें। फैमिली काउंसलिंग के सेशंस यहाँ पे बिल्कुल होते हैं, फैमिलीज़ को समझाया जाता है, उन्हें जब भी वो यहाँ आते हैं उन्हें समझाया जाता है कि अब आप इनको ले जा सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करते हैं कि हम अकेले हैं, हम नहीं रख सकते। यहाँ पर जो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला जो मरीज़ों की इलाज का है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ जो है इस वक्त देखा जाए तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी फ़िरोज़ भट्टी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ भट्टी साहब, क्या हाल आपका? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको बहुत बहुत ढेरों खुशियाँ हो, ईद की ढेरों मुबारक हो आपको। अच्छा फ़िरोज़ साहब, मुझे बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैं सुबह न्यूज़ भी लिखता हूँ 8 साढ़े 8 बजे, तो वैसे मैं सीयूफी नहीं होता। इसका मतलब आप रिपोर्टर हैं? हाँ जी। क्या लिखते हैं न्यूज़ में सुबह सुबह? न्यूज़ में ये जैसे लिखा हुआ है कि चीनी 164 रुपये किलो हो गई, 164 रुपये। अच्छा फ़िरोज़ भाई, आप कब से यहाँ पर हैं? काफ़ी अर्सा हो गया, 2022 में आया था 8 सितंबर। डॉक्टर क्या कहते हैं, आपका इलाज हो रहा है? तो आज ईद कैसे सेलिब्रेट करेंगे? क्या आपका मिशन है आज ईद के लिए? क्या खाएंगे, केक खाएंगे, क्या करेंगे? ईद से पहले मैं चला तो जाता, लेकिन अब्बू अब उम्रे पे शायद गए हूँ, तो वैसे तो ज़ाहिर आप ईद आज इधर गुजार रहे हैं आप? दोस्तों के साथ भी मिलाना चाहता हूँ। अच्छा, दोस्तों के साथ, आप दोस्तों के साथ आज ईद मनाना चाह रहे हैं? अच्छा, तो मुझे बताएं, और इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ख़बरें तो आप लिख रहे हैं, और इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ? डॉक्टर मुनज़्ज़ा न्याज़ी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो किस तरीके से उन पेशेंट को डील करती हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप ज़ाहिर अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आई हैं, और आज ईद का दिन, बल्कि हर साल आप ईद का दिन सेलिब्रेट करती हैं इन मरीज़ों के साथ, ये आपकी फ़ैमिली है। तो मुझे ये बताइएगा, आपकी फ़ैमिली में आपके बहन भाई, आपका वालिदैन, आपके रिश्तेदार आपको कहते नहीं आप घर में सेलिब्रेट करें? हर बंदी की कोशिश होती है कि वो घर में ही सेलिब्रेट ईद करता है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आज मरीज़ों की खिदमत करते? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू जी, आप आए हमारे पास ईद का दिन, आप भी हमारे साथ गुजार रहे हैं जिस तरह हम आए हुए हैं। हमारी फैमिलीज़, क्योंकि उनको पता है कि हमारा प्रोफेशन क्या है, और हम वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे साथ पूरा ताउन करते हैं, बल्कि अक्सर वो हमारे साथ खुद भी आ जाते हैं, और वो इस तरह हम इन पेशेंट्स के साथ जो अपना दिन गुजारते हैं, हमें उस बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। सिवाय इसके कि सिर्फ हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ गुजार दें, नहीं, ये हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके साथ हम सालों से रह रहे हैं। अगर हम कभी किसी वजह से इधर ना आ सकें, आउट ऑफ सिटी चले जाएँ, तो हमें तकलीफ़ होती है कि इस दफ़ा ईद हम इनके साथ नहीं गुजार सके, तो वो इसलिए हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। और माशाल्लाह हम यहाँ पर काफ़ी अरसे से
काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ 15 साल हो गए हैं। 15 साल में माशाल्लाह आप देख लें कि हमने कितनी अच्छा मुझे बताइएगा, आपने ज़ाहिर 15 ईदें यहाँ पर सेलिब्रेट की हैं, छोटी भी और बड़ी भी अगर की है, जो 30 ईदें आपने यहाँ पर गुजारी हैं। तो मुझे बताइएगा आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो किस नोयत के आते हैं, आप उसकी किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं? आपने एक पूरी आर्ट गैलरी सजाई हुई है, मैंने देखा यहाँ पर जो पेशेंट है वो आर्ट भी कर रहे हैं, अपना मुख्तलिफ फनपारे बना रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा जी, हमारे पास जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में ना जो ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं। एक न्यूरोटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबियाज इस किस्म के होती हैं चीज़ें, और एक होते हैं साइकोटिक पेशेंट्स। साइकोटिक वो पेशेंट्स होते हैं जो रियलिटी से इन टच में नहीं रहते, ठीक है, डिल्यूजन्स हो गई, वो बहुत एग्रेसिव यूजर हो जाते हैं, उनके कानों में आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, वो आवाज़ें उन्हें कुछ करने का कहती हैं कि जाओ ये काम कर दो, किसी बंदे को जाके मार दो, वो तुम्हारा दुश्मन है। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। उन 2 कैटेगरीज़ को हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, उनमें हमारे पास एमरजेंसी के थ्रू, ओपीडी के थ्रू पेशेंट एडमिट होते हैं, कुछ अरसा, कुछ महीने वो रहते हैं, हम उनको स्टेबल करते हैं। जब वो स्टेबल हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट ये अब सिम्टम फ्री हैं, तो उनको हम फिर रिहैब सेंटर में, हमारा ये प्रॉपर सेंटर है जिसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, रिहैब सेंटर में वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है, उसके बाद उनको स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनका मेंटल लेवल देखने के बाद जी, उसकी फिर हम हमारे पास अब जब आते हैं हम उनकी असेसमेंट करते हैं, उनकी इंटरेस्ट देखते हैं कि जी वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अब जो बंदा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा हम उसको उसी की ट्रेनिंग उसको मज़ीद फर्दर देते हैं। हमारे पास आर्ट्स का एक सेक्शन है, हमारे पास एक प्रॉपर ओडी सेक्शन है जिसमें हम लकड़ी का काम कर रहे हैं, और हमारे पास ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग का सेक्शन है, ब्यूटी पार्लर का मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके हम इंटरेस्ट के मुताबिक कर रहे हैं, बल्कि माशाल्लाह सेक्रेटरी हेल्थ हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, और उन्होंने हमें मज़ीद कंप्यूटर लैब बनाने के लिए और उन चीज़ों के लिए भी वो बड़ा हमें कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि आप ये बनाएं ताकि हम फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर सकें। रिहैबिलिटेशन सेंटर है फीमेल का, यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अकीला जो है यहाँ पर प्रिंसिपल हैं माहिर अमराज़ नफ्सियात के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और ईद की खुशियाँ सबके लिए अल्लाह ताला खैर करे। दूसरा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, आप फैमिली को छोड़, और मैं प्रिंसिपल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू पीपल कि आप लोगों ने इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझा कि आप हमारे जो साइकेट्रिक इलनेसेस के साथ पेशेंट्स हैं उनकी ईद की खुशियों में शामिल हों। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा आपका सवाल ये कि हम यहाँ पे क्यों हैं, तो सर हम इस इदारे के साथ में तकरीबन 16 साल से मुंसलिक हूँ, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स, बच्चे बिल्कुल वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इदारा जहाँ पे हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए इट्स मोर देन आवर फैमिली, और हमारी फैमिली ये हमारे बच्चों की से ज़्यादा हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको फैमिली से ज़्यादा इस वक्त इनको हमारी ज़रूरत है। तो इसलिए हम हर साल ईद की खुशियाँ प्रेफर करते हैं कि अपने मकीनों के साथ, अपने रेजिडेंट्स के साथ। डॉक्टर साहब आप कहने कि हर साल आप ईद की खुशियाँ इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रिंसिपल हैं, ठीक है, आप नफ्सियाती मराज को भी समझती हैं, तो मुझे बताइएगा कि जो पेशेंट आपके पास रिपोर्ट होते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनको लेनी, बहुत अहम इशू है जो कि हम यहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में जो हमारे पास पेशेंट्स हैं उसमें हम फेस करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद उन मरीज़ों की है जो होमलेस हैं, डेस्टिट्यूट हैं, और उसके बाद अब ये पुराना वाला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का स्टेटस नहीं है। अब हमने जो यहाँ पे ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं उसमें ये पर्पज़ है कि जैसे दूसरे इदारों में पेशेंट को हम लेकर जाते हैं, फैमिली साथ स्टे करती है, वो उनका ट्रीटमेंट होता है और फिर उन्हें घर वापस भिजवा दिया जाता है, तो सेम उसी तरह का ट्रीटमेंट जो पैटर्न है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है कि यहाँ फैमिली साथ स्टे करे और उनके ट्रीटमेंट के बाद वो उन्हें घर वापस ले जा सकें। ये इस प्लेस को ऐसा हम ना बनाएं कि जी जो यहाँ पे एक दफ़ा मरीज़ आ गया वो घर वापस ना जा सके, क्योंकि फैमिली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब यहाँ पे मौजूद साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पूरा एक टीम वर्क है, उसमें पैरामेडिक्स, नर्सेज सब अपना रोल प्ले करते हैं, हम मरीज को रिकवरी की तरफ लेकर। आपकी बहुत अच्छी कोशिश है, नो डाउट, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ऐसे पेशेंट भी है जो सालों साल मैं देख रहा हूँ वही पेशेंट रिपीट हो रहे हैं, वही पेशेंट यहाँ पर, तो उनके लिए क्या ऐसा को आपका इदारा करना चाह रहा है, कुछ ऐसी कोशिश करना चाह रहा है गवर्नमेंट? सर अब उसमें ये है कि जो हमारे पास मुस्तकिल जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो जिनको कोई फैमिली मेम्बर उनका लेकर नहीं जा रहा, उनके लिए जैसे अभी हम मेल रिहैब से होकर आए हैं, अब हम फीमेल रिहेबिलिटेशन में मौजूद हैं, तो उनका हमने प्रोसेस ट्रीटमेंट का इस तरह से है कि पहले वो अपनी वार्ड से रिकवरी, उनके जो इलनेसेस हैं उसमें बेहतरी आने के बाद उनको रिहेबिलिटेशन में शिफ्ट किया जाता है। रिहेबिलिटेशन में उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के ऊपर, रिहैब के बाद उनकी स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग की जाती है, जैसे कि आपको प्रीवियस हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। यहाँ से अब उनको कम्युनिटी की तरफ रीइंटेग्रेट कैसे करना है, ये एक फ्लो बनना शुरू हो गया है।
जी डॉक्टर किला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं जो कि रिहैबिलिट इंचार्ज हैं यहाँ पर, जो है पूरी फीमेल रिहैबिलिटेशन। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत हैप्पी ईद मुबारक हो। आप फैमिली को छोड़कर यहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, और अब एक तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा, दूसरा बताइएगा यहाँ पर किस किस्म का स्किल्स जो है नफ्सियाती अमराज में मुब्तला जो मरीज़ों को किस किस्म का स्किल सिखा रही हैं आप? मैं डॉक्टर रुमाना अशफाक हूँ, AMS फीमेल ब्लॉक जिसमें रिहेबिलिटेशन भी आता है। और हम हमारे ये अपने पेशेंट्स हैं इनके साथ, क्योंकि मैं रोज़ इंटरेक्शन होता है, तो इसकी वजह से ईद पे ज़रूरी था कि मैं इनको आऊँ और इनको मिलूँ और ईद मुबारक कहूँ। घर वाले तो अपनी जगह होते हैं, उनको सुबह सुबह हम मिल जाते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ आते हैं और इनको हम ईद मुबारक करके इनके साथ ईद की खुशियाँ बांट के फिर हम वापस जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पे जो हम स्किल सिखाते हैं उसमें यूजुअली हम इनको चूड़ियाँ बनाना, कैंडल मेकिंग होता है, एम्ब्रॉयडरी सिखा रहे हैं इनको, और इनको बेकिंग का तरीका कि वो किस तरह कोई केक या बिस्किट्स वगैरह बना सकें ताकि उससे साथ अर्न कर सकें अपने लिए। और इसके अलावा स्टिचिंग हम सिखा रहे हैं, इनमें से 2-3 जो हैं वो बहुत अच्छी स्टिचिंग कर रही हैं, और कटिंग स्टिचिंग वो सारी दोनों चीज़ें। अच्छा, आपका मतलब ब्यूटिशियन भी बना रही हैं, कुकिंग भी सिखा रही हैं, उसके बाद बैंगल्स जनरेट करना, उसके बाद सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखा। तो आपकी होनहार स्टूडेंट से तो मिलाएं, आज ईद का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हम जो यहाँ पर होनहार स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर साहब की, हम उनसे मिलते हैं, उनसे भी ईद सेलिब्रेट करते हैं, उनको भी हैप्पी ईद कहते हैं, उनको भी इस खुशियों में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिस सादिया, क्या हाल आपका? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा आप जो है कौन सी अच्छी चीज़ बना सकती हैं आप? मैं चूड़ियाँ बना लेती हूँ। दिखाएं मेरे को चूड़ियाँ, यहाँ बनी वो ये अच्छा मुझे बताएं, वो वाली चूड़ियाँ मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, वो वाली तो नहीं? नहीं वो नहीं, कुछ उससे आपको इस तरह मुख्तलिफ है। वो कौन सी हैं, मुझे कांच बताएं की ना। होती हैं, ये दूसरी हैं चूड़ियाँ बनी हुई। अच्छा मुझे बताकर दिखाएं कैसी बनाती हैं आप ये चूड़ियाँ? देखिए, ये देखें नाज़रीन, ये देखें बड़ी प्यारी खूबसूरत चूड़ियाँ, और उसके ऊपर वो काम भी हुआ हुआ है, इसके ऊपर डेकोरेट किया हुआ है, इनको बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है और बड़ा स्किल्ड माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है, तो और इसके अलावा क्या आता है आपको चूड़ियों के अलावा? चूड़ियों के अलावा फूल बना लेती हूँ। अच्छा फूल भी बना लेती हैं? जी। फूल तो नहीं बनाती? पक्की बात है ना, फूल बना लेती हैं फूल आप? बना, अच्छा, तो ईद कैसे गुजार रही हैं आज? बहुत अच्छी। क्या खाया? सवैयाँ खाई, मिठाई भी खाई, मिठाई भी तो खाई। अभी केक भी खाया। अच्छा आपकी ख्वाहिश बताएं मुझे, कोई प्यारी सी ख्वाहिश। अब मेरी ख्वाहिश है मैं घर चली जाऊँ बच्चों के पास। आप घर जाना चाहती हैं? डॉक्टर साहब आपको प्यार नहीं करती? करते हैं, तो फिर घर क्यों जाना चाहती हैं? बच्चे याद आते हैं। अच्छा बच्चे कितने हैं आपके? 3। अच्छा तो पैगाम दें फिर आप फौरी अपने बच्चों को। मैं अपने बच्चों को ईद मुबारक कहती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके पास जाना चाहती हूँ और अपने घर वालों को ईद मुबारक कहती हूँ। अच्छा उनको ये भी बताएंगे मैं चूड़ियाँ भी बना लेती हूँ, जी ये भी तो अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लेके जाएंगी? जी जी बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पर एक पेशेंट था, उन्होंने यही मुतालबा किया है, उन्होंने यही कहा कि, और हमारी भी यही अपील है उनके रिश्तेदारों से, उनकी फैमिलीज़ के साथ कि वो आएँ, उनको अपने साथ लेके जाएँ ताकि ये आइंदा जो ईद है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें। और डॉक्टर साहब आपका कौन सा जो ऐसा होनहार स्टूडेंट है, मुझे उनका बताएँ, मैं उनके पास चला जाता हूँ। होनहार स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, लेकिन होनहार स्टूडेंट लगता है शर्मा रहे हैं थोड़ा। आज ईद है ना, आज ईद है, इनको लगता है केक नहीं खिलाया आपने, सवैयाँ नहीं खिलाई, तो इसलिए ये कर रहे हैं ऐसे। अच्छा चले हम उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैडम आप मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैसा है? कैसरा। अच्छा कैसरा, आप क्या बना लेती हैं? मैं बैंगल्स बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ, फूल बना लेती हूँ, फ्लावर बना लेती हूँ, ये। अच्छा ये आपने बनाए हुए हैं ये चीज़ें? ड्राइंग भी बना लेती हूँ। ड्राइंग भी बना लेती हैं? तो ड्राइंग में आपने किसी का दिल बनाया है? नहीं, दिल नहीं बनाया। दिल क्यों नहीं बनाया? तो ऐसे आपके वालिदैन फ्लावर बना लेती हूँ। आपके वालिदैन आपको मिलने आते हैं? नहीं, वालिदैन तो नहीं मिल रहे, तो भाई हैं, तो भाई आते नहीं है, और कभी कभार उनसे मिलने हम खुद ही चले जाते हैं। अच्छा आप उनसे मिलने खुद ही चले जाते हैं? अच्छा तो भाई को पैगाम देना चाहेंगी इस ईद पे कि ईद मुबारक हो आपको, और हम आ रहे हैं आपके पास ही आ रहे पहुँच जाए। अच्छा बहुत जल्द जा रही हैं, तो क्या लेके जाएंगी भाई के लिए? हाथ का बनाओ क्या लेके जाएंगी?
हाथ का बना हुआ तो कुछ नहीं, जैसे मैं एम्ब्रॉयडरी भी कर रही हम लोग, तो और क्या लेके जाए इधर से। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ना ज़हन में, दिल में कोई तो बात होगी ना। तो ये बड़ी बात है। अच्छा, यही बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताइए, डॉक्टर साहब आपकी माशाल्लाह आपका ख्याल रखती हैं, आपको सिखलाती करती हैं, ये डॉक्टर साहब आपकी हेड हैं, तो मुझे ये बताइएगा ये आपके साथ प्यार भी करती हैं? हाँ जी, बहुत प्यार करती अच्छा, हैं आज हमारी बात। मैं आपकी ख्वाहिश पूछना चाहता हूँ आज के दिन के लिए, क्या ख्वाहिश है? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ऐसे ही कुछ खाने का मूड नहीं है? कोई पावे, कोई आइसक्रीम, कोई चिकन, कोई मटन, कुछ नहीं? दही भल्ले। अच्छा आपको पसंद क्या है, दही भल्ले पसंद है या गोलगप्पे? नहीं, सही बताइएगा। मुझे दही भल्ले भी पसंद है, गोलगप्पे भी पसंद, हम लोग खाते रहते हैं, भाई के साथ जाते हैं ना आउटिंग पे तो खा लेते हैं भाई। डॉक्टर साहब आज ईद का दिन है, आप जिनको दही भल्ले और गोलगप्पों से ज़रूर वादा कीजिएगा, और इनको बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपको सबसे पहले ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त भी दिया, आपकी मेहरबानी। आप मुझे पता है आप स्टिचर बहुत अच्छा स्टिच कर लेती हैं, मैंने देखा आपका काम हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा ईद मुबारक कहूँगा, ठीक है? तो आप अपना नाम बताइएगा और आप बताइएगा कि आप यहाँ पर कितने को सूट रोज़ाना तैयार कर लेती हैं? मेरा नाम रुबीना परवीन है, यहाँ पे मैं 6 साल से हूँ और मैं तकरीबन 1 सूट रोज़ाना स्टिच कर लेती हूँ। मैं बाजी नौरीन हमें गाइड करती हैं और हम बनाते हैं। अच्छा, तो आपकी यहाँ पर शागिर्द भी होंगी जिनको आप सिखाती हैं काम? हाँ जी, अभी तो नहीं, अभी तो एक हमारी थी मिस, वो चली गई हैं, उनकी जगह मैं स्टिच करने लगी हूँ वो कपड़े, वो घर चली गई मुझे हैं। बताएं आपने कौन कौन से स्टिच किए हैं, मुझे जरा दिखाएं ना। अब मेरा कैमरा में सजाद दिखा सके तो ये देखें, ये इन्होंने स्टिच किए हुए कपड़े देखें, ये मुख्तलिफ जो हैं। अच्छा, ये जो स्टिच किया है इसको क्या कहते हैं, स्टिच का नाम क्या है, इसको कैसे कहते हैं? ओपन गला है, गोल गला है, क्या है ये? गोल गला है। अच्छा, गोल गला है। तो आपने कोई वी शेप को काम वाला को कपड़े नहीं तैयार करवाए आपने? हाँ, ये देखें जी, ये देखें, मेरा कैमरामैन अगर सजाद दिखा सके, ये देखें, ये वी गला इन्होंने बनाया और बड़ा खूबसूरत बनाया है, और इनकी ये कारीगरी, इनकी जो है ना मुंह बोलती सबूत इस वक्त देखें। और अच्छा मुझे बताइएगा, आपको आपकी फैमिली याद नहीं आती? बहुत याद आती है, लेकिन कुछ मसाइल हैं, मेरी भाई भाभी ठीक नहीं है। क्या हुआ उनको, भाई भाभी को? वो लड़ते बहुत हैं। तो लड़ते बात है, वो लड़ते थे तो आपको उन्होंने घर से निकाल दिया? मैं एक दिन नाराज होकर चुबुर्जी बैठ गई थी, तो वहाँ पे कुछ लोग आए एक दिन, कहेंगे चलो तुम्हें वजीर आला ने बुलाया, मैं नहीं जा रही थी, उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा। कौन से वजीर आला ने बताया था, नाम नहीं बताया? नाम नहीं बताया था। तो वो बुरे से में इमरान खान का आदमी या 6 साल हो रहे हैं, तो वो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया, 2 लड़कियाँ थी उनके साथ, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया, फिर वो मुझे मर्डर रोड कचहरी ले गए, वहाँ पे नवाज शरीफ बैठे हुए थे, उनसे मिलाया, उन्होंने आपस में। नवाज शरीफ से मिले हैं आप? नवाज शरीफ बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उनसे पत्नी की आपस में बात हुई थोड़ी देर, आधा घंटा। नवाज शरीफ को अपील करेंगे, इस वक्त नवाज शरीफ गवर्नमेंट में है। हाँ जी, क्या कहेंगे नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ को मैं यही कहूँगी कि अब मैं पहले तो मैं 5 साल रेगुलर घर जाना चाहती थी मुसलसल, अब मुझे पता चला मेरी भाभी उसी तरह है, बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं अब अपने घर नहीं जाना चाहती। हमारे यहाँ घर जैसा माहौल मिला हुआ, हमारे टीचर्स आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, हमारी डॉक्टर्स आते हैं, मैं उनके साथ ही अब रहना चाहती हूँ। ले जी, मियां नवाज शरीफ साहब, आपके लिए एक पैगाम है। एक पेशेंट है जो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, वो अपने घर जाना चाह रहा है, तो आपसे ये अपील है मियां साहब कि इनकी बात को पर गौर करें और इनको इनके घर पहुँचाएँ। ये एक्चुअली आई हैं चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो से, तो वहाँ पे काफ़ी अर्सा रहे हैं और फिर इस तरह करके उसके थ्रू हमारे पास आई हैं, अभी भी आए हैं। तो हम लोग आगे ये प्लान करें कि इनकी जहाँ से डिस्कनेक्ट हुई है एजुकेशन, वहाँ से हम कोशिश करें कि चलें। तो कितना इनकी एजुकेशन है इनकी? तक इन्होंने हार्डली पढ़ा है, तो हम आगे इनको कनेक्ट करना चाहते हैं। इनको क्या डिजीज़ है जो इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन से, क्या इनका लवारस है या इनको वारस नहीं है? एक्चुअली इन्होंने जो लाइफ गुजारी है दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक, एज सच इनका कोई डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि वो ट्रॉमास की वजह से जहन पे जो असर हुआ है ना इनके, तो इनकी शख्सियत में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो वो है इनका मसला। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इनको देख रही है तो इनको क्या स्किल सिखा रही है? उसने कोई स्किल सीखा है, कोई काम सीखा है इसने? अभी हमारे पास अभी आई है ये, हाँ रिसेंटली आई है। ये फूल आपने बनाया है, कितना प्यारा, आपकी तरह का बहुत प्यारा फूल। ये और भी काम सीखना है ज़्यादा ताकि आप अपना काम सीखो और अपना काम शुरू करो, ठीक है? लेकिन मैं नहीं रह पा रही यहाँ पे, मुझे ब्यूरो याद आता। चलें कोई बात नहीं, आपके ब्यूरो के लिए दरख्वास्त कर देते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब को कह देते हैं वो आपको ब्यूरो भेज देंगे, लेकिन आप काम जरूर सीखो। लेकिन उधर का जज है वो नहीं माने। कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करो, सब कुछ हो जाएगा। बस आप इस पे को पैगाम दो, जल्दी जल्दी पैगाम दो, स्माइल करते हुए समरा।
निमरा मीरा भादिया सबको ईद मुबारक, फुरकान अली उस्मान सबको ईद मुबारक। मैं देखना जल्दी से जल्दी होंगे, तुम लोग खुश ना। वेरी गुड। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है फीमेल रिहेबिलिटेशन होता ये कि पैदाइशी तौर पर इनके दिमाग की ग्रोथ उतनी नहीं होती जितनी बाकी हमारे जो आम इंसान है उनकी होती है। इसलिए इनमें होता ये कि इनकी बहुत सी स्पेशल नीड्स आती हैं। किसी के देखने का जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, सुनने में मसला आ सकता है, चलने फिरने की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो इनमें आती हैं। ऐसे मरीजों में बेहतरी के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि सब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा ऐसे मरीज को ट्रीट करने के लिए तो आपको बहुत सी मुश्किलात उठानी पड़ती होंगी। जी वही आपको मैं बता रही हूँ कि बाकी जो यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में बाकी जो मरीज आते हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, उनको हम साइकाइट्रिक मेडिसिन देकर उनके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाती है। लेकिन चूँकि ये वो मरीज़ होते हैं जिनके दिमाग की ग्रोथ ही कम हुई होती है, इसलिए इनमें बेहतरी के चांसेस कम होते हैं। और इनकी देखभाल और निगहदाश्त के लिए बहुत ज़्यादा हमें स्टाफ की, हमारा जो यहाँ पर वर्किंग स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। और इनकी जो है वो मेडिकेशन भी होती है, लेकिन मेडिकेशन साइकाइट्रिक बहुत ज़्यादा नहीं होती बिकॉज साइकाइट्रिक सिम्टम्स होते नहीं हैं इनके। तो इनको यहाँ पर हमने रखा हुआ है और ये वो लोग हैं जिनको इनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा जो है वो घर पे इनकी देखभाल। आपका कहने का मकसद इनके घर वाले भी इनको कबूल नहीं करते, उनको यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर में या स्पेशल यूनिट में छोड़ जाते हैं आपके महरूम में मिन्नत, और आप इनकी बच्चों की तरह केयर करती हैं। जी ये कहना चाह रही डॉक्टर मोहन? जी जी बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। और ये इनमें से काफ़ी मरीज़ वो हैं जो मुल्तान ईदी सेंटर से हमारे पास आए हुए हैं, यानी इनको वहाँ भेज दिया गया था, घर वाले इनको नहीं रख पा रहे थे। तो ईदी सेंटर वालों के लिए भी इनकी जो है वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो दे रिक्वेस्टेड अस और उन्होंने यहाँ भेज दिया और हम इनकी टेक केयर कर रहे हैं। और बाकी आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब आज ईद का दिन है, ज़ाहिर है हर बंदे की कोशिश होती है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जो भी आप ईद सेलिब्रेट करें, प्लान बनाए जाते हैं, साल पहले प्लान बनाए जाते हैं। तो आपने भी ज़ाहिर को प्लान बनाया होगा, तो इसी हवाले से कोई पैगाम देना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे? पेशेंट्स के हिसाब से मैं इनके घर वालों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं तो एटलीस्ट इनसे बात कर लें या इनसे आकर मिल लें, क्योंकि शायद ये लोग बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये उनका इंतज़ार कर रहे हो। अच्छा, आखिर में ये पूछना चाहूँगा, आप सेलिब्रेट इनके साथ कैसे करेंगे ईद? आज कैसे इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे? केक वगैरह को, मिठाइयाँ वगैरह क्या करेंगे? इनको तकसीम करेंगे, इनको गिफ्ट्स वगैरह देंगे? अच्छा, ईद के लिए हमारा ये प्लान है कि एक तो सुबह सुबह इनको नहला धुला के इनके कपड़े अच्छी तरह चेंज किए, इनके बाल वगैरह कट किए, इनके नाखून वगैरह कट करवाए एक दिन पहले ही। बाकी हमने इनके लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है जिसमें इन तमाम लोगों को हमने गुडी बैग्स देने हैं, जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीज़ें हैं और जिसकी जो ज़रूरत की चीज़ है, जिसको जो पसंद है वो हमने इनको दिया है। आज ये बिल्कुल मीठी ईद की बड़ी खुशियाँ आज हमने सेलिब्रेट की लाहौर में। यहाँ पर जो मरीज़ों के साथ जो है हल्ला गुल्ला भी किया और उसके अलावा उनके साथ बातें भी की, उनके गाने भी सुने, उनकी जो है उनकी ख्वाहिशात भी जानी, उनकी जो है थी उनकी जो ख्वाहिशात थी उसके मतलब भी जाना। और यहाँ पर अगर देखें तो जो इस वक्त हमने देखा है इस मामले में, जो ईद के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो ईद के दिन की मुनासबत से जो इस वक्त ज़हनी अमरीज़ के मुब्तला जो इस वक्त यहाँ पर दाखिल हैं, जो ज़हनी अमराज में मुब्तला जो मरीज़ यहाँ पर दाखिल हैं, जो ठीक हो चुके हैं, उनके फैमिली के साथ मुझसे यही दरख्वास्त है कि वो आएँ, अपने जो पेशेंट यहाँ पर ठीक होगा उनको अपने फैमिली में, अपने घरों में लेके जाएं ताकि वो अपने घरों में ईद सेलिब्रेट करें। और यहाँ पर बेशुमार ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने मुख्तलिफ पैगाम भी दिए अपनी फैमिलीज़ को, और उन्होंने इस हवाले से जो पैगाम ये दिए कि वो आए और उनको अपने साथ लेके जाएँ, वो अपनी फैमिली के साथ ईद करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही आज के इस प्रोग्राम की जो है होस्ट यहाँ आमिर जमील को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर जो है आपसे मुलाकात होगी किसी और नए प्रोग्राम के साथ।